Assalamu alaikum. My name is Aisha Gyas and I am the student of Hajweri University Pharmacy, Faculty of Pharmacy. And let's go and let's discuss about the projects that our seniors displayed. Hello. आपकी प्रोजेक्ट किस चीज़ के हवाले से है? हमारा बेसिकली एक्ने कंट्रोल फेस वॉश चल रहा है 4 APIs के साथ। मींस के ये पेशेंट को 4-in-1 इफ़ेक्ट्स प्रोवाइड करता है, जिसमें हमने 4 APIs यूज़ किए हैं: क्लोरेक्सीडिन, ट्राइक्लोसन, एलोवेरा और सैलिसिलिक एसिड। अब पाकिस्तान में और भी एक्ने कंट्रोल फेस वॉश जो है वो अवेलेबल हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्ट जो है वो दूसरे एक्ने कंट्रोल फेस वॉश से जो है वो कैसे डिफरेंट है। तो बेसिकली जो एलूराडर्म है, हमारा प्रोडक्ट का नेम है एलूराडर्म, और ये 4-in-1 इफ़ेक्ट्स प्रोवाइड करेगा पेशेंट को विद द हेल्प ऑफ 4 APIs: क्लोरेक्सीडिन, ट्राइक्लोसन, एलोवेरा एंड सैलिसिलिक एसिड, जिसकी वजह से पेशेंट जो है उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो स्किन और एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं उनके लिए परचेस नहीं करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिकल कॉस्ट जो है वो इम्प्रूव होगी। तो बेसिकली 4-in-1 आपने जो किया है या 2-in-1 जो किया है, उसके लिए आपने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की है इसमें? इसमें जेल बनाई है, फेस वॉश को हमने बनाया है जेल फॉर्म में, और जेल हमने बनाई है कोल्ड मेथड के थ्रू। थैंक यू सो मच। लेट्स गो। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। हम नेक्स्ट स्टॉल पे, नेक्स्ट प्रोजेक्ट डिस्प्ले पे आते हैं। हेलो एवरीवन, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है? Formulation and evaluation of topical combination of minoxidil and finasteride to treat androgenic alopecia. तो आपने कौन सी टेक्निक यूज़ की है इसमें? इसमें हमने मैग्नेटिक स्फीयर यूज़ किया है सिंपल मिक्सिंग या सोल्यूशन की फॉर्मुलेशन के लिए। और मार्केट प्लेस वैल्यू क्या है इस प्रोडक्ट की आपकी? सो फार इसका कॉम्बिनेशन मार्केट में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, और हमारे पास एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को ट्रीट करने के लिए ड्रग थेरेपी में ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। सो ये एक बहुत अच्छा नॉवल फॉर्मुलेशन हो सकती है एफिकेसी के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्रोजेक्ट डिस्प्ले पे चलते हैं हम लोग। हम लोग नेक्स्ट पे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इधर बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले हैं। सो हम अब नेक्स्ट इस डिस्प्ले पे आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है? हमारे प्रोजेक्ट का नाम है बेसिकली मॉन्टेल LC है। सो आपने कौन सी टेक्निक यूज़ की है इसमें? इसमें हमने बेसिकली सीरो फार्मूलेशन बनाई है, ठीक है, और ये कम्बिनेशन लिवोसिट्रीजिन और मेंटिलोकास्ट का। और आपकी प्रोडक्ट की मार्केट प्लेस क्या है? मार्केट प्लेस बेसिकली ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे कि हमने बेसिकली ये जो बनाई है ये लिवोसिट्रीजिन मेंटिलोकास्ट है पेडियाट्रिक पेशेंट के लिए, ठीक है, नेजल कंजेशन, एलर्जिक रिनाइटिस, और उसके साथ साथ जो बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना, तो उसके लिए हमने ये बनाई है ताकि बच्चे की पेशेंट कंप्लाइंस बढ़े। और ये जो है मतलब वो जो बच्चे को 2 डोज लेना पड़ती है, 1 डोज से उसका काम है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चलते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी प्रोडक्ट का नाम क्या है? हमारा जो है दैट इज़ द फैब्रिकेशन ऑफ द म्यूकोएडहेसिव बकल फिल्म मेटफॉर्मिन HCl एंड ग्लिबेनकेलामाइड। सो आपने कौन सी टेक्निक स्पेशली यूज़ की है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए? अच्छा, हमने ना नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आता है जिसमें हम बक्कल फिल्म बनाते हैं थ्रू द सॉल्वेंट कास्टिंग मेथड, तो हमने यही यूज़ किया है। दिस इज़ अ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और आपकी ड्रग की मार्केट प्लेस वैल्यू क्या है? मार्केट प्लेस वैल्यू ये है कि जो हमारी फॉर्मुलेशन है ना ओवरऑल द पाकिस्तान, अगर इसी कम्बिनेशन में आप जाए तो ये ओवरऑल द वर्ल्ड आपको पहले से नहीं मिलेगी। दिस इज़ अ टोटली न्यू आइडिया दैट वी आर गिविंग टू द फार्मा इंडस्ट्री कि हम ये कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली इसकी मार्केट वैल्यू जो है एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो कि ऑलरेडी फॉर्मुलेशन अवेलेबल है उनसे ज़्यादा होगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चलते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी प्रोडक्ट का नाम क्या है? मॉडर्न। एंड आपकी जो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की है? इसमें बेसिकली हम लोग लेविगेशन, टिचुरेशन और मिक्सिंग जो है वो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। और आपके प्रोडक्ट की मार्केट प्लेस वैल्यू क्या है? मार्केट बेस्ड वैल्यू 80 रुपीज़ पर हेड है। आई मीन लाइक मार्केट में ऑलरेडी ये अवेलेबल है या नहीं है? नहीं, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और इस फॉर्मुलेशन में भी अवेलेबल नहीं है टूथपेस्ट। और हाँ जी, यूनिक। थैंक यू सो मच। अब हम अगेन चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। हम इन पे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है? ट्रेमा फ्लैश और डिस्पर्सिबल टैबलेट। आप बताएं आपने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की इसमें? हमने डोजेज फॉर्म को चेंज किया। बेसिकली जो कन्वेंशनल टैबलेट्स अवेलेबल होती है ना, और डिस्पर्सिबल की निस्बत चेंज है कि आपको वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जस्ट आप इसे टंग पे प्लेस करोगे ना, ये वहीं पे डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। कन्वेंशनल टैबलेट्स की तरह लेने की ज़रूरत नहीं है। GIT के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको अवॉइड कर रही है, जिन पेशेंट को स्वेलो करने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए। और दूसरा इसका इंस्टेंट रिलीव है, जो जितनी बेसिकली ट्रेमाडोल है एक पेन किलर,
तो जितने भी पेन से रिलेटेड पेशेंट होते हैं जिनको स्वेयर पेन होती है उनमें ये फ़ौरन इंस्टेंट रिलीफ देती है। और मार्केट प्लेस वैल्यू क्या है आपके ड्रग की? ये एडवांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। अभी तक मार्केट में ऑरो डिस्पर्सिबल फॉर्म कुछ टैबलेट्स की अवेलेबल है, ट्रेमाडोल की अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो हमने बनाई है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट डिस्प्ले पे जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। अब इनसे हम क्वेश्चंस करते हैं अबाउट देयर ड्रग। अस्सलाम वालेकुम, आपकी ड्रग का नाम क्या है? Walaikum Salam. ड्रग का नाम? The drug which we formulate is a Tuchel, which is named as a CAV-T. CAV-T stand for the cavity and D for the demineralization. और आपने कौन सी टेक्निक्स यूज़ की हैं? जी टेक्निक्स कौन सी इस्तेमाल की हैं आपने? हम लोगों ने बेसिकली जो है डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की हैं। बेसिकली हम लोगों ने जो है इसमें टूचल बनाई है जिसमें हम लोगों ने जेल्स के सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है। इसके अलावा हमने इसमें इलेक्ट्रिक मिक्सर्स यूज़ किए हैं, हमने डिफरेंट और मिक्सर्स यूज़ किए हैं ताकि हम लोग जो है जेल की कंसिस्टेंसी जो है वो एक डेवलप कर सकें। लास्टली मैं आपसे ये पूछूंगी इसकी मार्केट प्लेस वैल्यू क्या है आपकी ड्रग की? मार्केट प्लेस वैल्यू इस सेंस में आप कहें कि हम लोगों ने बेसिकली इसमें जो है ना तमाम एज पॉपुलेशन जो है ना जितनी उसको हमने टारगेट किया है, सिर्फ वो पेशेंट जिनको मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है, क्योंकि हमारी टूचल इस तरह की है कि इसमें हम लोगों ने मिल्क प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। जो हमारा CPP SCP कॉम्प्लेक्स है वो हमारा जो है मिल्क ड्राइव है। सो वो पेशेंट जिनको सिर्फ मिल्क से एलर्जी है वो पेशेंट यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जिस एज के पेशेंट्स को कहेंगे उनमें ये टूचल जो है वो यूज़ हो सकती है। थैंक यू सो मच। आइए नेक्स्ट ड्रग डिस्प्ले पे चलते हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन लेने के लिए खड़े हुए हैं। अब हम इनसे क्वेश्चंस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी ड्रग का नाम क्या है? हमारी ड्रग का नाम डायज़ेपम नेज़ल स्प्रे है और ये हमने इसलिए बनाई है क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है और इसकी जो एफिकेसी वगैरह है, जो इसके यूज़ है कि हमने ये प्रोडक्ट क्यों बनाई वो ये ही है कि जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं ना वो इजीली वो ले नहीं सकते, टैबलेट्स भी नहीं ले सकते और इंजेक्शन तो आपको पता ही है वो प्रोफेशनल के बगैर वो लगा ही नहीं सकते। तो इसलिए ये होता है कि ये जो नेज़ल स्प्रे है ये तो एक पेशेंट खुद यूज़ कर सकता है। दूसरा ये कि इसका कोई कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन है टैबलेट्स की निस्बत और इंजेक्शन के कंपेरेबल है, यानी कि इसका इफेक्ट उतना ही होगा जितना इंजेक्शंस का है, लेकिन ये कि पेशेंट कंप्लाइंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा ये है कि टैबलेट्स की निस्बत ये क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, तो टैबलेट्स पे भी ये टैबलेट्स की निस्बत भी ये ज़्यादा अच्छे हैं और इंजेक्शंस की निस्बत इसलिए है कि पेशेंट कंप्लाइंस। नेक्स्ट आई वुड आस्क कि आपने जो टेक्निक यूज़ की है इस ड्रग को फॉर्मुलेट करने के लिए वो कौन सी यूज़ की है? जी हमने इसकी जो होती है एक तो मिक्सिंग होती है, वो होती है लैमिनार फ्लो हुड के अंदर ताकि कोई भी किस्म की माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ना हो। अगर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो जाती है तो फिर ये होता है कि वो टॉक्सिसिटी वगैरह ऐसे इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं और दूसरा ये कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पहले तो हमने इसको टोटली स्टेरिलाइज बनाया है, उसके बाद हमने फिर से जो फाइनल टर्म स्टेरिलाइजेशन होती है वो की है। जी लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछूंगी कि मार्केट में अभी आपने बताया कि मार्केट में इतनी कॉमन नहीं है, तो मार्केट प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी? इसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी होगी, इनोवेटिव है इस लिहाज से भी कि पेशेंट को यूज़ करना आसान होगा। बहुत ज़्यादा एपिलेप्टिक पेशेंट्स हैं जिनको सीयर्स आ रहे होते हैं। सीयर्स आने से पहले ना सिग्नल्स होते हैं कुछ जो लोगों को फील होने लग जाते हैं कि मुझे ना अब सीयर्स आने लगे हैं, तो फ़ौरन से वो ये इनहेल करेंगे, मतलब ये स्प्रे करेंगे तो उनको क्विक एक्शन मिलेगा और उनका जो सीयर्स होंगे वो नहीं आएंगे। और इसका ये भी एक फ़ायदा है, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस भी है तो भी जो उसके साथ कोई भी ले पर्सन होगा उसको ये बैंड्स वगैरह होते हैं एपिलेप्टिक पेशेंट्स के या उनकी डायरीज होती हैं जिसके ऊपर मेंशन होता है कि ये एपिलेप्टिक है और उनकी ये मेडिसिन पास होगी, तो वो कोई भी ले पर्सन उसको एडमिनिस्टर कर देगा और वो इजीली जो है ना पेशेंट को रेस्क्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्रोजेक्ट डिस्प्ले पे चलते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी प्रोडक्ट का नाम क्या है? My name is Eman Nehar and I am a final year pharmacy student. My final year pharma technology project is formulation and evaluation of orodispersible tablet of ibuprofen. Basically, we choose this technology because it is an advanced technology that provide rapid disintegration, improve bioavailability, and ultimately increase patient compliance. So which technique has you used? We use orodispersible technology in our project. Our product name is Ibrol that contain ibuprofen, that is basically NSAID that works by inhibiting cyclooxygenase pathway.
It is used for pain, any type of inflammation and any type of joint pain and fever. Lastly, I would like to ask, what is the marketplace value of your drug? Over marketplace value is very high because it increases patient compliance, and we formulate this product for specifically those patients that cannot swallow conventional tablets, and those patients that cannot swallow tablets and who are traveling, that have उन पेशेंट्स के लिए जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं और जिनके पास वाटर की एक्सेस नहीं होती, उनके लिए बेसिकली हमने ये बनाई है. सो ये एक इनोवेटिव आपकी ड्रग है या ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है ये? इनोवेटिव ड्रग है, मार्केट में पहले से इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है. थैंक यू सो मच. आइए नेक्स्ट डिस्प्ले पे चलते हैं हम लोग. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. एक मिनट से मेरा आप ही शुरू करें प्लीज़. आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है? मेरी प्रोडक्ट का नाम कॉल्सिजन एम ऑइंटमेंट बनाई है. ये हमने कम्बिनेशन में कॉल्चिसिन और नेप्रोक्सिन का कम्बिनेशन ये बनाया गया है. बेसिकली ये डोजेज फॉर्म जोन सी और ये जो कम्बिनेशन हमने प्रिपेयर किया है ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है. ये गाउट के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और ये एनाल्जेसिक है आपके पास. और इसको इसलिए प्रिपेयर किया गया है ये. सो आपने टेक्निक कौन सी? इसमें हमने एक्सट्रूजन मेथड को यूज़ किया. हॉट एक्सट्रूजन मेथड के ज़रिए इसको प्रिपेयर किया गया है और इसको कम्बिनेशन में इसलिए अवेलेबल किया गया कि जो आपके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं आपके ऑरल ट्रीटमेंट की वजह से, वो जब आप ऑइंटमेंट अप्लाई करते हो, आप स्किन के ऊपर अप्लाई करते हो, तो वो साइड इफ़ेक्ट्स आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. एंड लास्टली आई वुड आस्क व्हाट इज़ योर मार्केट प्लेस वैल्यू ऑफ द ड्रग? मार्केट प्लेस वैल्यू ऑफ द ड्रग इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा होगी ये, क्योंकि आपकी ये डोजेज फॉर्म भी अवेलेबल नहीं है, ये कम्बिनेशन भी अवेलेबल नहीं है. तो इंशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी रैंकिंग होगी अगर हम इसको करवाते हैं इसके. चलिए इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. आइए नेक्स्ट और अपने फाइनल हम डिस्प्ले पे जा रहे हैं और वहाँ पे यहाँ पे ऑलरेडी उनका हम लोग ले रहे हैं इंटरव्यू. अब इसके बाद हम अगेन इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे और इनसे पूछेंगे अबाउट देयर ड्रग. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपकी ड्रग का नाम? डिक्लोडर्म. एंड आपने व्हाट इज़ द टेक्निक दैट यू हैव यूज इन दिस? सॉल्वेंट इवेपोरेशन टेक्निक. So lastly, what will be the market place of this drug? We might answer it. Let's ask them. What will be the marketplace of your drug? बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट क्लास वी टारगेट. और इसमें जो हम सबसे जो मेजर देखेंगे वो यही है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि पैचेस उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उनके पास पेशेंट जो रिपोर्ट होते हैं वो बेसिकली मसल क्रैम्प के आते हैं, मसल डैमेज के लिए आते हैं. तो उनमें ये जो है ना हम उस जो है क्लास को हम टारगेट कर रहे हैं. दिस इज़ इनोवेटिव ड्रग और या ऑलरेडी ये मार्केट में अवेलेबल है? दिस इज़ इनोवेटिव. Thank you so much. This is Aisha Gyas signing off from Hajweri University. One university, endless opportunities. Thank you. Endless